दोस्तों, पहाड़ों की एक ऐसी बेल्ट जो कि लगभग 2.5 बिलियन साल पहले राजस्थान की धरती पर टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से बनी थी, जो कि एक समय पर हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन इरोजन की वजह से कुछ चंद मीटर की रह गई है। ये बेल्ट भारत के 3 राज्यों में लाई करती है और लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। इस बेल्ट की वजह से ही थार डेजर्ट आगे नहीं आ पाया। इसी बेल्ट की वजह से दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन थोड़ा बहुत कम है, वरना अगर ये बेल्ट नहीं होती तो न जाने दिल्ली का AQI कहाँ होता। और दोस्तों, जब जब वाटर क्राइसिस हुए तब इस बेल्ट ने लोगों को पानी दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली की। दोस्तों, पहाड़ों को लेकर सभी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन गवर्नमेंट की अरावली को लेकर अलग ही सोच है। देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी जिसके हिसाब से सिर्फ 100 मीटर ऊंची और जो रेंजेस आपस में 500 मीटर की दूरी पर है उन्हें ही अरावली माना जाएगा। बाकी की हिल्स को अरावली माना ही नहीं जाएगा। और दोस्तों, लगभग 90% रेंजेस इस क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करती, जिससे इन एरियाज में वास्ट माइनिंग हो सकती है, जिससे अरावली खतरे में है। हालांकि लोगों ने इस स्टेटमेंट का जम के विरोध किया। लोग सड़क पर उतर आए और प्रोटेस्ट किया। ऑनलाइन भी लोगों ने इस स्टेटमेंट का जम के विरोध किया और #SaveAravali को ट्रेंड में लाया। ऑनलाइन इतना ज्यादा विरोध देखकर गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई, ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट रिव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि अब सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उन्होंने 24 दिसंबर को एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसे लोगों ने जीत के रूप में लिया। पर दोस्तों, क्या ये नया स्टेटमेंट सच में अरावली को प्रोटेक्ट करता भी है या फिर ये बस लोगों को गुमराह करने की चाल है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धैर्य और आज हम इस मुद्दे को गहराई से देखेंगे और सच पता करने की कोशिश करेंगे। ये सब शुरू होता है जब सुप्रीम कोर्ट में अरावली की एक नई डेफिनेशन की बात हुई। देखो, अरावली भारत के 4 राज्यों में आती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और हर राज्य के अरावली को लेकर अपने अलग अलग रूल्स हैं। इसलिए अरावली को एक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात शुरू हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची और जो हिल्स आपस में 500 मीटर की दूरी पर हैं उन्हें ही अरावली माना जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है? 100 मीटर तो एक मिनिमल हाइट है। लेकिन यही पे स्कैम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें पहाड़ों की हाइट सी लेवल से नहीं बल्कि उसकी आसपास की जमीन से मानी जाएगी। और दोस्तों, जमीन तो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर टीले हैं तो कहीं पर वैली है। मतलब अगर पहाड़ की हाइट सी लेवल से 199 मीटर भी ऊंची है तो भी उसको अरावली माना ही नहीं जाएगा। और दोस्तों, राजस्थान के एक सर्वे के हिसाब से 90% माउंटेन्स 100 मीटर से कम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया तो पब्लिक चुप तो बैठेगी नहीं। लोग सड़क पर उतर गए और इस स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गुड़गांव में लोगों ने मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट किया और कई जगहों पर भी विरोध हुए। और लोगों ने सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी इस स्टेटमेंट का विरोध किया। लोगों ने स्टोरियां लगाई और काफी रील भी डाली और इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। एजेंसी का ये मेल आया, मैं मेल दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि कल मुझे भी ऑफर आया था कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट के फेवर में एक वीडियो बनानी है, आप अपना बजट बताइए। लोगों ने डेजर्टिफिकेशन के मुद्दे को भी सामने लाया। देखो, होता क्या है कि जब वेस्टर्न राजस्थान से वार्म एयर नॉर्थ की तरफ आती है तो वो रेगिस्तान के सैंड ड्यून्स के कांटेक्ट में आ जाती है और सैंड ड्यून्स से मिट्टी हवा में मिल जाती है और नॉर्थ की तरफ आ जाती है। यहीं पर अरावली एक शील्ड की तरफ काम करती है। अरावली में जो जंगल्स और जो पहाड़ों पर जो पेड़ है वो इस मिट्टी को कैप्चर कर लेते हैं और डेजर्ट को आगे नहीं आने देते। ऐसे अरावली डेजर्टिफिकेशन को रोकती है
और अरावली सिर्फ डेजर्टिफिकेशन को ही नहीं रोकती, बल्कि ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है। गुरुग्राम में 2019 में वाटर क्राइसिस हुए थे। तब इसी अरावली ने लोगों को पानी दिया और 1990 के बाद इल्लीगल माइनिंग से ग्राउंड वाटर लेवल 15 से 20 मीटर तक गिर चुका है। अब आप कह रहे होंगे, जब अरावली इतने इंपॉर्टेंट है तो इसे काटा ही क्यों जा रहा है? तो जवाब है पैसों के लिए। अरावली गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे रियल स्टेट के बीच से गुजरती है और इन एरियाज में प्रॉपर्टी के प्राइस काफी हाई है। दिसंबर 2023 के एक ड्रोन सर्वे में पता चला कि फरीदाबाद में 6,793 इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्ट्रक्चर्स कोई रैंडम स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये थे फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स और होटल, क्योंकि हिली एरियाज में इनकी बुकिंग ज्यादा होती है। और दूसरा अरावली को काटने का मेन रीजन है इल्लीगल माइनिंग। जी हाँ, इल्लीगल माइनिंग। और ये माइनिंग अभी से चली नहीं आ रही, बल्कि इसको चलते तो काफी साल हो गए हैं। एक सर्वे में पता चला कि राजस्थान की सिर्फ अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही इल्लीगल माइनिंग लगभग 30 पहाड़ गायब हो चुके हैं। और दोस्तों सोचिए, ये तो जब हुआ जब अरावली प्रोटेक्शन के अंडर थी, और अब बिना प्रोटेक्शन के क्या हाल होता। और ये खनन माफिया ये काम अकेले नहीं कर सकते, इनके साथ मिली होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जब एक ईमानदार ऑफिसर डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो पब्लिक के सामने आते ही नहीं हैं। और इसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 दिसंबर को एक नया ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने अपना पुराना ऑर्डर वापस लेते हुए कहा कि ICFRE को एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने के लिए कहा है। और जब तक ये प्लान बनकर नहीं आ जाता, तब तक कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। और यही सेम चीज उन्होंने पुराने प्लान में भी कही थी, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। इसके हिसाब से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें माइनिंग हो सकती है, और जब तक ये प्लान न बन जाए तब तक कोई भी माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। अब अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब प्रोटेस्टों को देखकर 29 दिसंबर को न्यू स्टेटमेंट निकाली, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने स्टेटमेंट पर स्टे लगा दिया है और एक नई हाई पावर्ड डोमेन एक्सपर्टों की कमेटी बनाने की बात कही है। और ये एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे। मतलब अब ये नई कमेटी पर डिपेंड करता है कि ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन लागू करनी है या नहीं। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों सरकार और इस कमेटी पर प्रेशर बना रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।